हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो में आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा इंडियन मार्केट है उसको समझने के लिए। मैं आपको ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि एफआईआई और कुछ पोर्शन, वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ डीआईआई, वो किस हिसाब से हमारे मार्केट में हमारे जो कॉमन लोग हैं उनको चीट करती है। मैं यहाँ पे चीट वर्ड कर रहा हूँ। क्यों ऐसा वर्ड कर रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं। प्रिपरेशन इन द सेंस वो होमवर्क नहीं करते हैं, कंपनी के बारे में जानते नहीं हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ बिजनेस के क्या है, जियो पॉलिटिकल मैटर क्या है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है, क्या लेने वाली है, कंपनी का भविष्य क्या है, कंपनी की प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के आने वाले टाइम में उसके फ्यूचर के भविष्य के प्लान क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसके जो मैनेजमेंट के मेन पिलर्स हैं उनका एजुकेशन कैसा है, उनका थॉट कैसा है। ये सब बातों को अगर हम थोड़ा बहुत जानेंगे तो ही मार्केट में हम कुछ परसेंट 60% सफल हो सकते हैं, 40% नहीं बोल रहा हूँ। ये सब चीज़ जो मैंने आपको अभी डिस्कस करी है, आपको बताई है, अगर इसमें आप अपडेट रहते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ 60% चांसेस हमारे प्रॉफिट के रहते हैं। उसमें भी मैं आपको एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि इसमें भी हमको हमारा एलोकेशन ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 6 महीने के लिए, जो 6 महीने के लिए आइडल मनी हो वही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि 40% जो आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी रख रहा हूँ, वो एफआईआई के हाथ में होता है। वो किसी भी टाइम अच्छे न्यूज़ होते हुए भी, अच्छे इंफॉर्मेशन होते हुए भी वो नेगेटिव करके लोगों को मिसगाइड करके उनका रुझान दूसरी तरफ डाइवर्ट करके, उनकी दूसरी तरफ उनको बहला करके और अपना यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करती है और उनसे माल छुड़ा करके बॉटम में माल परचेज कर लेती है। उसमें कॉमन मैन का जो इन्वेस्टमेंट है या उनका लॉस होता है। ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दिया। अब मैं आपको कल के मार्केट के ऊपर बताना चाहूँगा, जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है। उसमें मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इसके अंदर आप देखेंगे तो कल अगर आप पिछले 1 महीने से देखेंगे तो रिलायंस को, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज को इन्होंने बिल्कुल भी नहीं चलाया। मतलब 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये कुछ भी नहीं है रिलायंस के लिए। इतना बड़ा अगर 2000 रुपये का रेट है, उसमें 15-20 रुपये कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब कल उन्होंने 6% राइज किया है। कल इन द सेंस मैं आपको बताना चाहूँगा, कल 28 को, फ्राइडे को, उन्होंने रिलायंस को लगभग 6% अप किया। मतलब 118 रुपीज़, 118 रुपये अप एकदम से किया है। अब क्या रीज़न है इसका, उसके मैं आने से पहले कुछ बताना चाहूँगा आपको। हमारा मार्केट कल बंद हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, 422 पॉइंट, 422 पॉइंट प्लस बता रहा है मार्केट क्लोज होने के बाद में। हमारा मार्केट एक्चुअल में अगर देखने जाए तो कम से कम 1300 से 1400 पॉइंट अप होना चाहिए था। मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट अगर कल का देखेंगे आप तो बिहाइंड द सीन में आपको बार बार बात करता हूँ, उसमें अगर स्टडी करेंगे पीछे जाकर के क्या रीज़न है, ज़्यादातर लोग इसमें जाते नहीं हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपको ख्याल आए। हमारा मार्केट कम से कम 1400 पॉइंट अप होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ रिलायंस को 118 रुपये ऊपर करके 422 पॉइंट प्लस में बताया। बाकी अगर स्क्रिप्ट को देखेंगे जो बहुत अच्छी है, बहुत चल रही थी, उसमें अदानी ग्रुप आ गया, उसके अंदर HUL आ गया, उसके अंदर नेस्ले आ गया, उसके अंदर बैंक्स आ गई, HDFC बैंक आ गई, और भी बैंक्स आ गई, और भी स्पेशल केमिकल आ गए, और भी बहुत अच्छी कंपनीज आ गई है। वो सभी में इतना हायर प्रॉफिट टेकिंग किया है। आप हाउ मेनी पीपल आर गोइंग स्टडी आफ्टर मार्केट, मार्केट बंद होने के बाद में बहुत कम लोग जो फंड रिलेटेड हैं, म्यूचुअल फंड हुए, उनके एनालाइज हुए, जॉब कर रहे हैं। एक कॉमन मैन बहुत कम इस टाइप की स्टडी करता है, बहुत फ्यू पीपल आर डूइंग स्टडी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, बिना स्टडी के अगर आप मार्केट में एंटर करते हैं तो उसको गैम्बलिंग बोला जाएगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एक्सपर्ट्स हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, वो यही बोलेंगे बिना होमवर्क किए, बिना प्रिपरेशन किए, बिना वर्ल्ड की नॉलेज लिए इसमें घुसना मतलब गैम्बलिंग है। मैं आपको फिर बोलता हूँ, यह आपको किसी अच्छे बंदे को चूज करके उसकी सलाह सूचन पे काम करना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ,
अदरवाइज आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू या एसआईपी के थ्रू जाना चाहिए, लेकिन उसमें भी कुछ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। हम कौन से सेक्टर को चूज करें जिसका भविष्य फ्यूचर में अच्छा हो, जिसमें अच्छा रिटर्न मिल सके, ये सब बातें हैं। तो मैं आपको रिलायंस पे आता हूँ। अगेन कल रिलायंस इतना बढ़ा करके बाकी सब में 5%, 4%, 6%, 10%, 8%, 6% इस हिसाब से सेलिंग प्रेशर लाए हैं। मतलब दे हैव टू बैलेंस ए इंडेक्स को उन्होंने, अगर रिलायंस को नहीं उठाते तो इंडेक्स आपका, मैं ये मान के चलता हूँ 1000 पॉइंट माइनस कर दिया होता। कम से कम 1000 पॉइंट माइनस करने की जगह उन्होंने इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर लाए हैं। वो आप देखिए जा करके स्क्रिप्ट को कितना चर्निंग किया है। उसके बाद में उन्होंने रिलायंस को 118 पॉइंट उठा करके मार्केट को प्लस में ला करके 422 पॉइंट पे बंद रखा है। और कुछ ही चुनिंदा फैक्ट्रियों की कंपनी है उनको उन्होंने प्लस में रखा, बाकी सब में उन्होंने जबरदस्त प्रॉफिट टेकिंग किया है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी, या समझ के हम काम करेंगे तो हमको बेनिफिशियरी रहेगी। दूसरा, रिलायंस को बढ़ाने का कारण भी मैं बताता हूँ आपको। रिलायंस के अंदर अभी मेरे स्टडी के हिसाब से, मैं आपको फिर बोलता हूँ, आई एम नॉट मच ऑप्टिमिस्टिक पर्टिकुलरली फॉर रिलायंस। क्यों? क्योंकि रिलायंस का जो टोटल इनकम है, मैक्सिमम इनकम उसकी 70% से भी ज़्यादा इनकम उसकी पेट्रोल का और जो डीजल क्रूड ऑयल है उसको प्योरिफिकेशन करने से उसकी इनकम आती है। और दूसरा 30% से भी कम उनकी इनकम जियो से, जो टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर है, उससे आती है। अगर वर्ल्ड में एक्सपर्ट की राह देखेंगे तो टेलीकॉम के अंदर एयरटेल इज द बेस्ट इन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। उनके पास मनी पावर है, दूसरा रिसोर्सेज ज़्यादा है उनके, प्लस गवर्नमेंट से उनका इंटरनल बिहाइंड द सीन कनेक्शन भी है माय डियर। तो ये सब पॉइंट को लेते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिलायंस के अंदर दूसरा जो सऊदी अरब की एरामको है, उन्होंने उनका जो 20% स्टेक बाय किया है। मे बी पॉसिबल बीच में ऐसी बात आई थी और भी स्टेक बाय कर सकते हैं वो, इसके अंदर और मॉडिफिकेशन करके कुछ दूसरा बिजनेस या गैस के ऊपर या क्रूड के अंदर, क्योंकि अभी क्रूड में इतनी जल्दी माइनस या एकदम खत्म नहीं होगा इंडिया में, तो टाइम लगेगा। उसको पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए उनको अच्छे रेट में अगर मिल रहा है तो वो इसका स्टैक बाय कर सकते हैं, वो पॉइंट हो सकता है। दूसरा, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इनके पास मनी पावर होने की वजह से इंटरनल कुछ ऐसा प्लानिंग हो रहा होगा, सपोज कि वो ऐसी कोई स्कीम लेकर के आवे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आवे जो मनी पावर के बेस पे, व्हाट आई एम सेइंग, मनी पावर बेस के ऊपर, मनी पावर सपोर्ट के बेस पे वो अपने एलोकेशन को, या जो व्यूअर्स है या जो उनके यूजर्स है, उन यूजर्स को बढ़ा सके और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला करके या किसी वर्ल्ड की कंपनी से टाई अप करके गुड न्यूज़ दे करके वो अपने बिजनेस को बिस्ट अप कर सकते हैं। ये सब पॉसिबिलिटीज है, ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन मैं अपने थॉट से, अपनी स्टडी से आपको बता रहा हूँ ये रीज़न है। और वो अगर ऐसा हुआ तो शॉर्ट टाइम में डिक्लेयर होगा, तभी ये इतना जोर से, इतना हाई स्पीड से इसको खींचा है। बाकी आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने से कुछ भी मूवमेंट नहीं था रिलायंस के अंदर। और जियो के अंदर मैं आपको फिर बोलता हूँ, जियो के अंदर आप देखेंगे तो बहुत लोगों की आर्टिकल भी आ चुके हैं पिछले काफ़ी टाइम से। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर कंपेयर टू भारती एयरटेल का अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन उनके पास में इतना ज़्यादा भारती एयरटेल के, और दूसरी आप बोलेंगे तो आइडिया है, ये सब है, वोडाफोन है, इनके पास में इतना ज़्यादा मनी पावर और कनेक्शन नहीं है इनके पास में। ये सब मैटर है, उसको देखते हुए ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सालों से इनका बहुत दबदबा है रिलायंस का ऑन दैट बेस। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि इसके अलावा बहुत सी अच्छी कंपनी है, उसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और कल जो मार्केट मूव करा है उसमें एफआईआई ने क्या गेम खेला है, मैं आपको मेन एफआईआई से जो गेम है वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलायंस कितना बड़ा, क्या हुआ, वो सब एक अलग मैटर है, लेकिन एफआईआई किस तरीके से किसी चीज़ को इमीडिएट खींच करके किस हिसाब से सेलिंग प्रेशर लाती है, और जो कॉमन मैन नहीं समझता, अगर उसने बाय किया होगा तो वो एक ही दिन में कॉलेप्स हो जाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। और दूसरा, लास्ट में यही बताना चाहूँगा, मेरा ये वीडियो बनाने का मोटो ये था कि जो कॉमन मैन है वो कुछ ना कुछ स्टडी करे, होमवर्क करे, तैयारी करे। और अभी आने वाले टाइम में मैंने ऐसा भी आपको मैं बताया, पहले वीडियो में बताया कि जो सेबी है वो ऐसे प्लेटफॉर्म बना रही है, ऐसी गाइडलाइन बना रही है, ऐसे टूल बना रही है जो नए इन्वेस्टर हैं उनको गाइड करते हैं, उनको सलाह सूचन देते हैं, उनको मार्केट में आने के लिए, उनको समझाने के लिए बहुत सी ऐसे साइट्स बनाई है जहाँ पे आप अंडरस्टूड हो सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको मार्केट में एंटर होते समय आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी रहे।
और आप अपनी मेहनत की जो इनकम है या कमाई है उसको लॉस ना करें। इस टाइप के टूल है। लेकिन अब क्वेश्चन आर अराइज हियर, हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग एंड रीडिंग एंड स्टडी सच टाइप ऑफ, जिसको बोला चाहिए इन्फॉर्मेशन, और साइट्स पे जा करके स्टडी करते हैं। वो बहुत फ्यू पीपल होते हैं, क्योंकि टोटल हमारी पॉपुलेशन का 5% भी मुश्किल से मार्केट में है, 6% भी बोलूँगा तो उसमें से कितने लोग इन्वॉल्व इसमें हैं वो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जो हैं मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा आपको पूरी जानकारी समझें, कहीं से भी समझें, और उसके बाद ही मार्केट में आएँ। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे आने वाला टाइम बहुत बुलिश है, बहुत पॉजिटिवनेस है इंडिया का। उसमें आपको बहुत ही समझ के और स्टेप बाय स्टेप आपको इन्वेस्टमेंट करना है। पर्टिकुलरली जो नए बंदे आने चाहते हैं, मैं उनको बार बार, मैंने आज और भी वीडियो बनाए हैं, वो आप देखें, समझें, तो आपको काफ़ी कुछ उसमें समझना पड़ेगा और समझने को मिलेगा, जिससे कि आपको मार्केट में वो मैटर्स सपोर्ट करेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना ही रखता हूँ, आगे ध्यान रख के काम करना। मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट हमारा पिक पे चल रहा है, मतलब अबाउ 50,000, और नया हाई भी बना सकता है यहाँ से, और बहुत वन वे चल सकता है, क्योंकि अभी इंडिया इज़ द हॉट स्पॉट फॉर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट। कुछ मैटर को अगर हम बाजू में कर दें, कोविड हुआ और कोई मैटर को देखने जाए, तो उसके अलावा अगर देखेंगे तो इंडिया इज़ द टॉपेस्ट डेस्टिनेशन फॉर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये 1.5-2 महीने से बोल रहा हूँ आपको। आज बहुत लोग बोल रहे हैं, 4-5 दिन से बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने से आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैं बार बार यही बोलता आया हूँ कि इंडिया इज़ द टॉपेस्ट डेस्टिनेशन फॉर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अभी जो सिनारियो इंडिया का है अभी, वो वर्ल्ड में और किसी कंट्री में इतना रिटर्न दे ऐसा नहीं है। चाइना की पोजीशन है, लेकिन चाइना का जियोपॉलिटिकल मैटर और अभी कोविड को लेकर के आपने देखा, जिस हिसाब से कल का न्यूज़ बता दूँ, अभी याद आया, कल अमेरिका ने भी ये प्रूफ किया है कि हुवाई से जो इनका प्लानिंग था 2015 से, ये कोविड, ये बायो केमिकल के अंदर लैब में बनाया हुआ वायरस है, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक अटैक किया है, बायोकेमिकल अटैक बोल सकते हैं। इसका जवाब इनको यूएन को देना पड़ेगा, यूएन में खड़ा हुआ मैटर। और अगर ये प्रूव होगा और पूरी कंट्री, देश की बड़ी बड़ी वर्ल्ड की कंट्रियां समझ रही है बात को, तो इसका इम्पैक्ट बहुत खराब जाएगा, और उसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बेनिफिट इंडिया को मिलने वाला है। और इंडिया की इमेज इसमें बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से ये गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन को लेकर के, कोविड को लेकर के जो एक्सपोर्ट किया है और जो कंट्री को हेल्प की है, वो पूरे वर्ल्ड ने अप्रिशिएट किया है वो काम को। तो ये सबके मद्देनजर बाद में मैं अभी इतना ही बोलूँगा आपको कि ये मेरे अपने विचार है, अपने थॉट है, अपनी एनालिसिस है, अपनी स्टडी है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से ही लें। और लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करो, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें, जिससे कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिल सके और उनको भी फ़ायदा हो। और जो न्यू कॉमर्स है, जो नए व्यूअर्स हैं, वो मेरे वीडियो को आराम से सुने, समझें, और उसके बाद में उनको अच्छा लग रहा है तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजें। लास्ट में यही बोलूँगा, कम टुगेदर, पुश अप आवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट माय डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, और कुछ नई डिटेल के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।